दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वाली। यह एक पोस्ट है, इसका लेख है। इसमें हम समाचार भी आप लोगों को सुनाएंगे। पुतिन ने पुतिन ये राष्ट्रपति हैं रूस के, जो कि कभी रूस भारत का परम मित्र हुआ करता था। और आज क्या है ये आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें लेख है, पुतिन ने भारतीय मौतों पर मोदी को पकड़वाया। अभी ये समाचार सुनाएंगे। लिखा है, मोदी एक चूहा है, बिक गए हैं, पुतिन ने अखबार में छपवा डाला। देखिए ये पोस्ट, देखिए ये हाल है। और इसी का समाचार हम सुना रहे हैं आप लोगों को। भारत की विदेश नीति का बंटाधार हो गया है। देश के मान सम्मान को ताक पर रख दिया गया है। स्थिति इतनी विकट है, इतनी चिंताजनक है कि हमारे नागरिक अमेरिका की गोली का शिकार हो रहे हैं, उसके हमले का शिकार हो रहे हैं। और भारत सरकार है कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी से तमाशा देख रही है। हम विरोध भी नहीं जता सकते, हम अपने मरने वाले नागरिकों के दुख में शामिल भी नहीं हो सकते, उन पर अमेरिका के इस हमले की निंदा भी नहीं कर सकते। हम टिककर आंख में आंख मिलाकर अमेरिका से यह भी नहीं कह सकते तुम इसके लिए माफी मांगो, इसके लिए कंपनसेशन दो, तुमने जो किया गलत किया, इस बात को मानो। उल्टा अमेरिका कह रहा है, जो हमारे नियम हमारी पाबंदियों के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। हमारे 3 जाबाज लोगों को, जो एक शिप पे सवार थे, अलग अलग शिप से, अमेरिका के हमले में उनकी हत्या हो गई। भारत सरकार के मंत्री सिर्फ और सिर्फ ट्विटरबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई जो सेलर थे भारत के, जो 3 लोग मारे गए, उनकी मौत पे हमें दुख है। अरे जनाब, ये मौत नहीं, ये हत्या थी। आप खुलकर कहिए कि अमेरिका ने हमारे नागरिकों की हत्या की है। हम इस पर दुख भी जाहिर करते हैं, हम इसकी निंदा भी करते हैं और अमेरिका को चेतावनी भी देते हैं कि आगे से संभल कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा। हिमाचल के रहने वाले एक नाविक, जो एक जहाज पर सवार थे, जिन पर अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जिस जहाज पे अमेरिका ने हमला किया, तो भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान निंदा का नहीं आ पाया। और जब भारत सरकार ने थोड़ी सी आंखें टेढ़ी करने की कोशिश की तो कह दिया गया कि भाई जो हमारे लगाए गए पाबंदियों के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। सुन लिया आप लोगों ने। ये हाल है। अभी एक और दिखा रहे हैं। इसमें जो है, अब देखिए ये दूसरा है। अब ये ईवीएम के सहारे सत्ता में बैठे लोग बताएंगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मार्को रूबियो एस जयशंकर से बहस के बाद देखेंगे लोग। देखिए, देख लिया आप लोगों ने ये क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। मैंने दुनिया अमेरिका का साथ छोड़ दिया और भारत है कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। आखिर कि इसके कारण क्या है, अब एक और दिखा रहे हैं। इसमें जो है हाल ये है, एक ये है, ये जो है कार्टून है। कार्टून स्वागत तो बनता है। ईरान अमेरिका शांति समझौते का पीएम मोदी ने स्वागत किया। स्वागत ही करना है और होगा क्या। मैं भी स्वागत करता हूँ। मैं भी इथेनॉल वाला पेट्रोल, एलपीजी देखिए ये हाल है।
और अभी एक समाचार और दिखा रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा। अभी जो है ब्रिटेन ने, अब देखिए ये है कि अमेरिका के बाद इंग्लैंड की जुर्रत, इंग्लैंड ने नाविक किया गिरफ्तार। आरएसएस देश में संविधान से ऊपर, राम मंदिर में लूट पर एफआईआर नहीं। बताइए, इतनी बड़ी लूट हुई। अभी बाद में समाचार आया है कि यह लूट 200 करोड़ की है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे। और हीरे मोती की भी जो सिलाएं थी वो भी गायब हो गई हैं। ये गायब करने वाले कौन हैं, इसका पता इस देश में हम एक देखिए। फ्लिपकार्ट पर ये कार्गो पैंट मुझे मिला है 650 रुपीज में और इसमें 6 पॉकेट्स भी दिए हुए हैं। इस देश में हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु कह रहे हैं, 56 इंच के सीना वाले कह रहे हैं, क्योंकि उनका समर्थन आरएसएस करता है और वो बीजेपी के नेता हैं। और हमें रूस हमारे नाविक को गिरफ्तार कर लेता है, जिसको 10 साल की सजा हो सकती है। सुनिए, एनबीटी की खबर है, उसके बाद बताऊंगा आगे। रूसी तेल खरीदने पर भारत को धमका रहा है ब्रिटेन, जहाज जब्त कर भारतीय कैप्टन को पकड़ा, 10 साल जेल संभव। अभी 3 हमारे नाविकों को अमेरिका ने मार गिराया। और जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा तो उसने कहा कि तुम तो तेल चोर हो, तुम कानून नहीं मान रहे हो। जैसे लगता है अमेरिका यूनाइटेड नेशन है या अमेरिका के हम गुलाम हैं। अब हम इंग्लैंड के फिर से गुलाम हो गए और हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाकर टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर हिंदी में भाषण दे रहे हैं। पता नहीं उनका भाषण कौन लिखता है और वो खबरें नहीं देखता होगा। क्या ये है भारत विश्व गुरु? ये हमारा डंका बज रहा है। और मेरा सवाल उन भक्तों से है जिनके खून में उबाल आ जाता है पाकिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर, जिनके खून में उबाल आ जाता है बांग्लादेश के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, जब पाकिस्तानी हिंदू मारा जाता है या बांग्लादेशी हिंदू मारा जाता है। मैं ध्यान से सुनिएगा, भारतीय हिंदू नहीं, कोई बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में मारा जाता है या पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में मारा जाता है, तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी संघी लोग हैं, उनके खून में उबाल आ जाता है, क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाना है, भारत वाले को, बांग्लादेश के बहाने और पाकिस्तान के बहाने। अब बताइए, बांग्लादेश के में कोई हत्या होती है तो उसमें भारतीय मुसलमान का क्या मतलब है? पाकिस्तान में कोई हत्या होती है तो भारत के मुसलमान का क्या मतलब है? और भारत के मुसलमान तब भी दोनों देशों की निंदा करता है। लेकिन यही सारे संघी जो अभिजीत दीपके पर हाथ चलाते हैं, वो सब के सब चुप हो जाते हैं। ये सारे कट्टर हिंदू अब चुप हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमारे 3 भारतीय हिंदू मार दिए। अब इंग्लैंड ने हमारा एक हिंदू गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका हिंदुत्व तभी जगता है जब सामने पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। सोचिएगा जरूर, ये है देश की हालत। इंग्लैंड तय कर रहा, अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल रूस से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ईरान से तेल खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे। लेकिन टीवी अखबार आपको बताएगा कि हमारे प्रधानमंत्री 56 इंची है, हम विश्व गुरु बन गए, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। और यही सवाल पूछ दीजिए तो आप पर आयकर और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा और ईडी आ जाएगी। लेकिन इसी देश में 200 करोड़ का राम मंदिर में चोरी हो जाए, नो एफआईआर, नो ईडी, नो इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि वहां कोई चंपत बंसल बैठा है, वहां कोई शुक्ला बैठा है, मिश्रा बैठा है उस ट्रस्ट में। उस पर कैसे एफआईआर होगा? और वो छोड़िए, आरएसएस के मोहन भागवत से एक दलित समाज से आने वाले प्रियांक खड़गे, जो गृह मंत्री है अब कर्नाटक के, वो पूछ रहे हैं कि आप संगठन का पेपर दिखाइए। तो कह रहे हैं कि हमें पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सरकार से थोड़ी चंदा ले रहे हैं जो आपको पेपर दिखाएं। हम 1950 से पहले के बने संगठन हैं, हम अपना संविधान दे चुके हैं। अब तक आरएसएस इसलिए सुरक्षित था कि केंद्र में और राज्यों में वही सरकारें चलती हैं जो आरएसएस से सवाल न पूछे। लेकिन प्रियांक खड़गे जो दलित समाज से आते, उन्होंने सवाल पूछ दिया तो वो कह रहे हैं ना कागज न बही, जो कही संग वही हुई सही। क्यों? आप लोगों ने समाज का संगठन है, मतलब आरएसएस चंदे का ये हाल है। और अगर ऐसा ही हुआ
तो क्या होगा इस विश्व गुरु का, ये तो आप लोग अनुमान लगाते रहिए। और प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि आज जो भी अमेरिका के दोस्तों में जो भी देश थे, लगभग धीरे धीरे सारे साथ छोड़ दिए हैं, सब ईरान की तरफ जा चुके हैं। और यही हैं विश्वगुरु जो ना ही नेतन्याहू का साथ छोड़ पा रहे हैं और ना ही जो है अमेरिका के साथ छोड़ पा रहे हैं। और अमेरिका क्या क्या कर रहा है, ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। और अगर इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले समय में इस देश और इस देश की जनता का क्या होगा, सवाल इस बात का। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।